Friends, so today we will start with retirement or death of a partner. ठीक है, लकीली इन दिस चैप्टर हमें और भी कम टॉपिक्स करने हैं। जितने टॉपिक्स हमने एडमिशन फॉर पार्टनर में किए थे उससे भी शायद कम टॉपिक्स हमको करने हैं किसके अंदर में, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर में। देखिए, कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो जा रही है तो फिर पार्टनर से फर्म इनफैक्ट जो है कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड, राइट। फिर ध्यान सुनिएगा, एक रिटायरिंग पार्टनर को मिलता क्या है, हालांकि जैसे अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर में अगर एक पार्टनर वापस जा रहा है तो फिर उसको क्या क्या चीज़ लेकर के जाएगा। वो ऑब्वियसली अपना कैपिटल तो लेकर के जाएगा कैपिटल के अलावा क्या क्या चीज़ लेकर के जाएगा, गुडविल का हिस्सा, जो उसका रिजर्व का हिस्सा होगा, और जो उसका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी में जो उसका प्रॉफिट या उसका भी हिस्सा उसके खाते में जाएगा, ऐड या माइनस होगा, राइट। अधिकतर बार इसमें, इस वाले केस में इनफैक्ट हमें पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट। तो वो भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। इसमें अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या करनी है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। ये काम हम लोगों ने एडमिशन पार्टनर में भी किया था, मगर रिटायरमेंट में एक बार हमको फिर से करना पड़ेगा। कुछ केसेस हैं जिनको एक बार फिर से दोहराने पड़ेंगे, वो डिफरेंट एक पॉइंट से आएंगे, इसलिए हमको फिर से करना पड़ेगा, राइट। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हमें करना है, गुडविल का भी ट्रीटमेंट। फिर हमको करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑफ एसेट्स एंड, ये हम लोग कर चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी थोड़ा सा चीज़ें हो सकती है कि हमको फिर से करनी होंगी। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड, ये भी। फिर पेमेंट टू, ये भी करना है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग, ये, राइट। आई होप ये इसमें से देखिए अपने लोग रीवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं करेंगे, रिजर्व्स का पॉइंट नहीं करेंगे। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अपने को फिर से एक बार करना पड़ेगा, राइट। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो फिर हमें 3 टॉपिक करने हैं। क्या क्या, 3 क्या 4 हो गए। पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें बड़ा ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, वो करना रहेगा। फिर उसके अलावा पेमेंट टू, और अगला क्या है, इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, इसी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी कोई पार्टनर जा रहा है तो फिर बाकी पार्टनर्स के बीच में फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकम्प्यूट होगा, और इस केस में आप गेन भी निकालोगे पार्टनर्स को और गेनिंग रेशियो भी निकालोगे। गेनिंग रेशियो हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि गुडविल की जो एंट्री हम लोग करते हैं वो किस रेशियो के हिसाब से करते हैं, गेनिंग रेशियो के हिसाब से करते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है। आप जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं उसके अलग अलग केसेस हैं, जैसे केस ए है आपका, अगर मान लो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का एक ही तरीका होगा, राइट। तो इसके अंदर में क्या होगा, मान लो 3 पार्टनर्स है ए बी सी, रेशियो है 3:1। हम मानते हैं अगर इफ सी डाइज, सी की डेथ हो गई, और क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इनको आप क्या बोलोगे, अब ए और बी क्या कहलाएंगे अब आपके। तो जो क्वेश्चन अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, आप सीधे निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A and B is equal to 3:2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और यही इनके बीच का क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही इनके बीच का आपस का गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 3:2। देखिए ध्यान से, क्लियर है तो फिर आगे बात करें, राइट। तो अच्छा, गेनिंग रेशियो आप कैसे निकालते हैं वो आप लोग को बेसिकली एक आइडिया तो है ही, हमने पहले भी इसके पहले ही बताया हुआ है। गेन आप कैसे करके निकालते हो? गेन आप निकालते हो न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पर आप जैसे ए का गेन निकालोगे तो फिर ए का गेन निकालने के लिए आप करोगे 3/5 माइनस 3/6, और बी का गेन निकालोगे, बी का गेन निकालोगे 2/5 माइनस 2/6। आप जब इसको इक्वेट करोगे तो फिर आपको मिलेगा कि ए और बी का जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर आ रहा है, जो कि कितना है 3:2। ये बड़ा ही एक कॉमन सा केस है, ये बहुत सारी बार आता है, ये केस आता है, राइट। फिर अब हम लोग अगर बात करें अगले केस की, केस 2, तो केस 1 तो हमारा ये हो गया कि जब नया पार्टनर आ गया, ठीक है। अब केस 2 ये हो सकता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, केस बी, इफ द रिटायरिंग पार्टनर्स surrenders his share in favor of remaining partners in a certain ratio। जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या करता है, वो जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके बीच में उनको अपना शेयर दे देता है ना एग्जिस्टिंग इन अ सर्टेन रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी है, रेशियो है 3:1, सी रिटायर, राइट। ए एंड बी टेक अप C share in the ratio of 2:1। कहाँ थे? तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी रिटायर करता है और ए बी टेकअप कर रहे हैं, उसका शेयर किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? हम यहाँ पर निकालेंगे ए का गेन। ए को देखो कितना फायदा हो रहा है, सी का शेयर है 1/6 का 2/3, 2 बी का गेन कितना है, इसका भी 1/6 का 1/3, 1/18। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड है 3 + 6 + 2/18, तो फिर 9 + 2 11/18। बी का न्यू शेयर कितना है? 2/6 + 1/18, 7/18, राइट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए टू बी का कितना हो गया? 11:7। आई होप ये क्लियर है। केस सी, यहाँ पर मानते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे देता है, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर को देता है। जैसे
आपका एग्जाम्पल के थ्रू इसको करते हैं भाई। ए बी सी का रेशियो था 3:1। अब यहाँ पर सी ने सरेंडर किया 1/18 in favor of A and 2/18 in favor of B। बात समझ रहे कि नहीं? 1/18 किसके फेवर में और 2/18 किसके फेवर में? तो फिर A का जो न्यू शेयर है वो कितना आ जाएगा? 3/6 प्लस 1/18 6/18। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 9 हाँ 10/18 होगा, सॉरी, राइट। और B का न्यू शेयर कितना हो जाएगा फिर? सिंपल है, प्लस 8/, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A is to B 10:8 5:4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अच्छा, अगर सिर्फ इतना लिखता है कि सी सरेंडर 1/18 इन फेवर ऑफ ए और बी के फेवर में कितना कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप क्या करते? अब बी का गेन निकाल लेते। कैसे करते? 1/6 माइनस 1/18, 1/6 माइनस 1 करते, आपका आ जाता। तो बी का गेन हो जाता, फिर आगे काम इजी हो जाता। राइट। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सरेंडर करता है पोर्शन ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा ना चश्मा भी रखा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी का प्रॉफिट्स में हम लिखा था 3:2:1। सी रिटायर and surrenders 1/3 of his share in favor of A। सी सरेंडर, सी रिटायर कर रहा है और सरेंडर कर रहा है कितना ऑफ हिज शेयर, किसके फेवर में? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर अब यहाँ पर ए का जो क्या गेन है वो कैसे निकलेगा? 3/6 का 1/3 3/18। अब बी का गेन कैसे निकालेंगे? बी को भी तो फायदा हो रहा होगा। तो इसका टोटल, सी का शेयर टोटल कितना था, उसमें से ए का गेन माइनस कर दें, काम हो जाएगा। सी का शेयर था अपना कितना? 1/6 और ए का गेन कितना था? हाँ 3 करो,
कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया, पूछो क्या गड़बड़ कर दिया। ए का गेन मैंने निकाला 3/6 इंटू 1/3, नहीं, ए गेन कर रहा था सी के 1/6 का 1/3, तो फिर आ रहा कितना, फिर बी का गेन कितना होगा, सी का शेयर माइनस ए का गेन, सी का शेयर कितना था 1/6 माइनस 1/18। हाँ, आप वैसे भी कर सकते थे, 1/3 ए के फेवर में कर रहा है तो फिर 2/3 निकाल करके जैसे ऐसे भी कर सकते थे, और एक ये भी तरीका था, दिमाग नहीं लगाना चाहता फिर ये भी इसी तरीका है। कितना हो जाएगा 2/18। अब ए का न्यू शेयर कितना होगा, कितना आएगा 3/6 प्लस 1/18, 10/18। बी का न्यू शेयर 2/6 प्लस 2/18, 8/18, ठीक है। अब ये आ गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A/B 5/4, इक्वेट करके निकाल दिया। अच्छा, आपसे अगर पूछता है गेनिंग रेशियो ऑफ A/B, ए का गेन B का गेन 2/18, 1/2, right? So students, this was about calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio of the continuing partners, right? छोटा सा है, इसमें एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी है, इसी के अंदर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी नहीं पढ़ा रहा, रिजर्व्स को आप लोगों को नहीं डिस्कस करूंगा, नहीं आज के सेशन में और नहीं आने वाले किसी भी और हमारे सेशंस में, राइट। बट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक सेशन के साथ में अपना टाइमिंग कम होता जा रहा है, मतलब हम कम टाइमिंग, क्योंकि वही टॉपिक्स है आपका पार्टनरशिप का चैप्टर आपको लगेगा बहुत लेंदी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्टली हैं, मगर क्वेश्चंस में रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे केस में जैसा मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को रिवाइज करेंगे, राइट। उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में कंसेप्ट होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस डिफरेंट हैं या कौन से क्वेश्चंस के कौन से पॉइंट डिफरेंट है, कहाँ पर कौन कौन सा वेरिएशंस है। तो फिर आप कुछ क्वेश्चंस उसमें सिलेक्ट कर सकते हो जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, और कुछ क्वेश्चंस के कुछ वो स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके पास में मार्क होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन में 10 पॉइंट दिया, 10 में से मुझे पूरा नहीं देखना, सिर्फ 1 या 2 देखना है, तो वो 1 या 2 पॉइंट मेरे मार्क होने चाहिए, और वही 2 पॉइंट्स पर हम लोग फोकस करेंगे, राइट। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब भी कोई रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो फिर उसको गुडविल मिलेगा, गुडविल का उसका जो हिस्सा होगा वो मिलेगा, और वो किससे मिलेगा, जो भी पार्टनर गेन कर रहे हैं, जो उन्हीं के सारे पार्टनर गेन कर रहे हो, जो भी पार्टनर गेन कर रहे हो वो पार्टनर से मिलेगा। यहाँ पर कोई 3 केसेस एडमिशन में पार्टनर की तरह पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही केस होगा, एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होती है यहाँ पर आपकी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। right, gaining partners capital account debit to retiring partners capital account। gaining partners capital account में क्या आ जाएगा आपका, शेयर ऑफ
रिटायरिंग या शेयर ऑफ गेनिंग में नहीं, ये तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो फिर आपका आ जाएगा गेनिंग रेशियो। किस रेशियो में आ जाएगा? मगर यहां पर क्या आएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? बाय द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखें, जैसे अभी कोई सा भी केस है, करके बोलो सी वाला केस पकड़ें, सी वाला केस पकड़ें। देखो जैसे सी वाले केस में आपने निकाला था, यहाँ पर ओल्ड रेशियो था आपका 3:2:1, न्यू रेशियो आपने निकाला 5:4, राइट। और यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस मैंने दे दिया था 1/18 और 2/18। इस वाले केस में आपका गेनिंग रेशियो कितना हो गया? गेनिंग रेशियो ऑफ A:B कितना हो गया आपका? 1:2। लेट्स से मैंने कहा गुडविल ऑफ द फर्म हमारी है 90,000। कितनी गुडविल ऑफ द फर्म? 90,000। तो फिर अब यहां पर सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 90,000 का 1/6, 15,000, राइट। कितना है? 1/6, 15,000, राइट। तो अब यहां पर क्या होगा? अब सी को गुडविल मिलेगा, कौन कौन देगा? ए और बी। तो फिर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी में कितना अमाउंट आ जाएगा? 15,000। ए में कितना आएगा? इनटू रेशियो क्या था हमारा? इनटू 2/5,000। और देखिए कोई डाउट यहाँ तक फिर बताइए, नहीं फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक केस हुआ। अच्छा अब एक और चीज देखते ध्यान से। लेट से हमने कहा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का आपने देखा कितना है? 3:2:1। अब लेट से हमने कहा सी रिटायर कर गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A:B का 3:1 है। सी रिटायर कर गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A:B का कितना है? और आपको दिया हुआ गुडविल ऑफ द फर्म या ऐसे कुछ लिखा हुआ, चलो सी का शेयर ऑफ गुडविल लिखा हुआ है। $9,000, राइट, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो अब क्या होगा यहां पर? अब आप पहले यहां पर गेन निकालोगे, न्यू माइनस आपने जब निकाला ए का 3/4, 12, 6 माइनस नहीं होल्ड करो, 9 माइनस 6 आएगा 3/12। फिर b का निकालेंगे 1/4 माइनस 2/6, 3 - 4 -1/12।
तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बी क्या कर रहा है, और सी तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस कर ही रहा है। सी का जो सेक्रीफाइस है वन बाय सिक्स इंटू टू बाय 12, राइट। ये भी क्या है, तो एक बार देखो बी का सेक्रीफाइस और सी का सेक्रीफाइस दोनों का ऐड कर दोगे तो फिर ए का गेन आ जाएगा। ए का न्यू शेयर कितना आएगा, ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है, अच्छा न्यू पीएसआर तो हमारा निकला ही हुआ है, सॉरी, सिर्फ यहाँ पर गुडविल का काम करना है। तो आपको यहाँ पर जैसे गुडविल, सी का शेयर गुडविल दिया, गुडविल ऑफ फर्म भी नहीं दिया है हमने, तो फिर आप यहाँ पर बी का गेन ऑफ गुडविल निकालोगे। तो पहले तो आप निकालोगे किसका गुडविल, फर्म का गुडविल। किसका गुडविल निकालोगे, फर्म का गुडविल। कैसे निकालोगे आप लोग, 9000 इंटू सी का शेयर रेसिप्रोकल कर दो, तो 6/1, 1/6 तो उल्टा कर दिया, कितना आ गया ये आपका। फिर बी सेक्रीफाइस ऑफ गुडविल इस 54,000 का 1 बाय कितना, 4500, राइट। अब एंट्री तो फिर पास हो जाएगी। ए अकेला गेन कर रहा है, तो एस 2 बी में 9000, सी में 4500, ए में, आई होप ये क्लियर है। उल्टा कर दिए हैं, सी रिटायर कर रहा था ना, राइट। क्लियर है, इसमें कोई डाउट फिर बताइए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे, पेमेंट टू रिटर्निंग पार्टनर और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।